तरीके से वो जीतने वाली कैंडिडेट है, इसीलिए उसके पीछे। देखिए, ये साजिश थी और ये पूरा दिख रहा है, मुझे बैठाने की, मुझे तोड़ने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। बांकीपुर उपचुनाव की लड़ाई त्रिकोणीय है, चौकोनीय है। अब पता नहीं बांकीपुर की लड़ाई कैसी है, लेकिन बांकीपुर की लड़ाई जिस तरह से लड़ी जा रही है या बांकीपुर में जिस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, वो जाहिर तौर पर यह बताता है कि एक तो राह किसी के लिए आसान नहीं है, और जो घटनाक्रम बांकीपुर उपचुनाव के दौरान देखने को मिल रहे हैं उससे यह भी पता चलता है कि भाई वाकई ये सुपर हॉट सीट है, बांकीपुर की सीट। और हॉट सीट हो भी क्यों ना, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। यहां से वो लगातार विधायक बनते आ रहे थे और अब सबसे ज्यादा इस सीट पर, यह बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहे या ये दावा करे कि हम किसी को भी लड़ाएंगे वो इस सीट जीत जाएगी, या भारतीय जनता पार्टी का सीट, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है बांकीपुर, लेकिन सबसे ज्यादा साख किसी की दांव पर लगी हुई है तो बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी की ही लगी हुई है। लेकिन इस बीच जनसुराज भी मैदान में है। जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो खुद ही मैदान में हैं। दूसरी तरफ आरजेडी है, आरजेडी की रेखा गुप्ता, जिनको पिछले चुनाव में ठीक ठाक वोट आए थे, हालांकि वो चुनाव हार गई थी। और बहुत चर्चा हो रही है तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार वीणा मानवी की भी। वीणा मानवी कल पूरे दिन सुर्खियों में रही और हुआ ये कि वो नामांकन करने गई थी। इस दौरान पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पुराना मामला था और जिसमें उनको जमानत भी मिल गई, नामांकन हुआ। नामांकन के बाद वीणा मानवी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। और सिर्फ वीणा मानवी ने नहीं, तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने वीणा मानवी को मैदान में उतारा है बांकीपुर विधानसभा सीट से, वो कितने गुस्से में हैं। और उनका दावा है कि वीणा मानवी जितनी वाली उम्मीदवार है, इसलिए सब किया जा रहा है और जनता सब देख रही है। तो वीणा मानवी का बयान भी हम आपको सुनाते हैं। तेज प्रताप यादव बिल्कुल फायर मोड में उतरे, पटना से बाहर थे और जब पटना लैंडिंग होती है तो तेज प्रताप यादव बहुत गुस्से में दिखते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। तो तेज प्रताप यादव का बयान भी और वीणा मानवी के वकील का बयान भी हम आपको सुनाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, ये साजिश थी और ये पूरा दिख रहा है, मुझे बैठाने की, मुझे तोड़ने की, मेरे नामांकन को रद्द कराने की। लेकिन मैं जैसी हमारी रैली पहुंची तो वैसे ही मैं उतर के नीचे आने लगी। मैं नामांकन कर चुकी थी और इन लोगों को लगा कि मैं अभी नामांकन के लिए आई हूँ, तो गेट पे इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। बहुत पुराना कोई केस था जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, नहीं तो मैं मेंशन कर देती। बाबू बाद में लेते हैं, बेल हो गया, बेल। कैंडिडेट हमारी वीणा मानवी जीतने वाली है, इसलिए षड्यंत्र रचा गया हमारे खिलाफ, इसीलिए। लेकिन उनको बेल मिल गया है। हाँ, तो अब बेल भी हो गया उनका, तो हमको भरोसा था न्यायपालिका पे और पूरी बिहार की जनता देख रही है किस तरीके से वो जीतने वाली कैंडिडेट है, इसलिए उसके पीछे। चुनौती तो होगी, क्या चुनौती समझ रहे हैं चुनाव को? हम सब समझते हैं। किससे टक्कर है? आप नेता नहीं है, नेता हम समझते हैं सब खेल। चलिए अब हटिए, सामने जाने दीजिए। आज सुनवाई हुआ, उनका बेल ग्रांट हुआ। पुलिस लाई थी, कंप्लेन केस था, बेलेबल ऑफेंस का मैटर था, उनको आज रिलीज कर दिया गया। कोर्ट इनका बेल को एक्सेप्ट करते हुए रिलीज कर दिया है, क्योंकि मैटर है वह सिर्फ इसी तरीके से बनावटी केस फाइल किया गया था जिसका परस्यू कंप्लेनेंट खुद नहीं कर रहे थे। 2009 का मामला था। और इस तरीके से क्या आगे का? आगे क्या होगा, केस तो इनके खिलाफ ऐसा कुछ केस है नहीं। आगे जो कोर्ट का आदेश होगा देखा जाएगा। करने के पीछे क्या कुछ कारण रहा? सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड मैटर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अदरवाइज सी सोशल वर्कर,
वेल नोन, कोई अच्छी व्यक्ति नहीं है, हमेशा इनको सब कोई जानता है। इन्होंने समाज में, थाना में हमेशा गई हैं, लेकिन कभी नहीं। और अभी सिर्फ जो किया गया वो टोटल पॉलिटिकल बेस वारंट इशू करने के पीछे क्या कुछ कारण है? वारंट इशू तो प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, कोर्ट का प्रोसेस है, जो भी है वो तो होता ही रहता है। लेकिन एट दिस मोमेंट आफ्टर नॉमिनेशन इनको अरेस्ट करना है, टोटल पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इसके अलावा कुछ नहीं है।